जाती है तब वो कर्म करना बंद होता है। अर्थात जन्म लेने से जब तक मरघट तक नहीं पहुंच जाता तब तक व्यक्ति कर्म करता है। संसार में परमात्मा आता है तो वो भी कर्म करता है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माथा। संसार के जगत पिता है और संसार का हर प्राणी परमात्मा के चरणों में माथा टेकता है। लेकिन जब वो परमात्मा आता है तो संसार के माता पिता को अपना माता पिता मान करके प्रणाम करता है। तो कर्म यदि संसार में हो, मृत्यु लोक में हो, तो बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। वो परमात्मा भी जात आता है तो कहता है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो जब आता है संसार में तो कर्म करता है। संसार में पत्नी खो जाती है तो ढूंढता है। हाय जगत पिता सर्वता पाण पादप सर्वतोच शिवमुखम सर्वता सुतमलोके मां व्रततिष्ठत। उसके अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत सिर हैं, अनंत मुख हैं, अनंत नेत्र हैं। संसार की हर एक चीज वो देख सकता है। पिता हमस जगतो माता धाता पिता माँ वेदम पवित्रम ओमकार ऋक्ष्याम यजरे ऊंचा। वो सारे संसार को धारण करने वाला है, अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला है, शुभ अशुभ देखने वाला भी है। सब होते हुए भी जब संसार में मृत्यु लोक में आता है तो कर्म करता है। ठीक। अच्छा ये बताइए, बड़ी सुंदर चर्चा आई। और जितनी बात कहना तो प्रमाणित कहना, कथा ना सुना। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, जो पूछा गया खग मृग मधुकर यानी भौरा, इनसे पूछा गया। आखिर इन्हीं से क्यों पूछा गया? ये आया नहीं, पर्वतों से पूछा जा सकता था। हमारा बात क्या चल रहा है? यदि कर्म करता है कि एक नौका में पैर रखो पहले। हाँ चलिए, वो कर्म अगर दो में रखोगे तो गलत हो जाएगा। अपने कर्म में बताना, अपने कर्म में बताना तो सही भाई। पर्वतों से पूछा जा सकता था, नदियों से पूछा जा सकता, बीच में नहीं, नदियों से पूछा जा सकता था, पृथ्वी से पूछा जा सकता था, आकाश से पूछा जा सकता था, लेकिन इन्हीं तीन से क्यों पूछा गया? आइए, परमात्मा देखिए, लौकिक दृष्टि में परमात्मा के द्वारा ऐसा किया जाता है, ठीक, कि ताकि लोग समझें। राम देख सुन चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि हो सुखारे। तो लौकिक दृष्टि में ऐसा होता है जैसे स्फटिक मणि रख दी जाए और उस श्वेत होती है स्फटिक मणि, और उसके पास जो रंग होगा वही रंग उसमें रंजित हो जाएगा। अगर लाल रंग है तो ऐसा लगेगा कि मानो इसके अंदर लाल रंग है। व्यास जी, ठीक प्रधान जी, लेकिन वास्तव में कोई रंग उसके अंदर प्रभावी नहीं हुआ। वो सब श्वेत है, लेकिन उसके पास जो रंग है वही रंग हमें दिखाई देगा कि मानो पीला रंग है, लाल रंग है, आदि आदि जो भी रंग होगा वही रंग उसमें रंजित हो जाएगा। लेकिन वास्तव में वो कोई रंग उसके अंदर नहीं भर गया, वो केवल हमें प्रतीत होगा। रजत सीप महुभास जिमि जथा भानु करी बार, अजद प्रसाद हूं काल वहां भ्रमण सके को उतार। जैसे चांदी का आभास सीप में होता है, जथा भानु करी बार, जब दोपहर होती है तो मृग को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल भरा हुआ है। जिसे क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। लेकिन वास्तव में जल है नहीं, लेकिन ऐसा आभास होता है। जब बरसाते हो काल महाभ्रम न सके को उतार, ये भ्रम है। अब भ्रम को समाप्त करना पड़ेगा, और जब भ्रम समाप्त हो जाएगा तो यही जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। तो परमात्मा कर्म के रहस्य में नहीं बनता, वो कर्म से परे है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, कर्म के रहस्य में मानने वाला नहीं है परमात्मा। अब देखिए, लोक शिक्षा अनुसार हमारे पिताजी के द्वारा ऐसा कहा गया कि जाओ चक्रवर्ती राजा का वध ब्रह्म हत्या के समान है, संसार के तीर्थों का भ्रमण करके आओ। तो उनका ऐसा भाव था, वो ये नहीं समझ रहे थे कि परशुराम जी अवतार कोट में है, इसीलिए इनका आगमन हुआ है, ये प्रभाव नहीं समझ रहे थे। तो उनके आदेश को हमने सिरोधार किया और वैसा हमारे द्वारा किया गया। और नहीं, ये सब पूर्व में निर्धारित था कि हाहे वंशियों का अत्याचार हुआ है, दुष्टम छत्रम भूयो भार्यम
ब्रह्मणम नीनसत, प्रधान जी जाना नहीं, दुष्टम छत्रम भुजो भारम ब्रह्मणम नीनसत जस्तमो वर्तमान फल्गुन आप तो हस। उस समय के जो है बंसी छत्री थे, दुष्ट हो गए थे, पृथ्वी के भार बन गए थे, हुए भारम पृथ्वी के भार बन गए थे। एक बात और बताएं, जब कोई धरती का भार बन जाता है तभी धरती उसे अपने ऊपर बहुत दिन तक धारण नहीं करती है। जैसे गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, अचस्म ही गरु एक परद्रोही, कि पृथ्वी का पर्वतों का, ये पृथ्वी ने कहा है कि पर्वतों का नदियों का उतना भार नहीं है मुझे, जिसमें ही मुझे परद्रोह में रत होने वाली इस पापी का भार है। तो शीघ्र ही उपाय उसका हो गया था। तो वो पृथ्वी के भार बने हुए थे, तो इसलिए पृथ्वी का भार जब बढ़ता है तो उस भार को उतारना पड़ता है। क्यों? जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। अभिमान जो है असुरों का धर्म है। जनमानस को अभिमान न करना चाहिए, चाहे जितना ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, लेकिन अभिमान कभी न होना चाहिए। जैसे किसान है तो अपनी फसल को देखकर प्रसन्न हो, बहुत सुंदर परमात्मा ने हमें बहुत दिया है, लेकिन फसल को देखकर के अहंकार न करे। ठीक, अपने परिवार को देख करके प्रसन्न हो, धन को देखकर प्रसन्न हो, लेकिन अहंकार न करे उसमें। अगर अहंकार हो गया तो निश्चित है कि विनाश तत्काल प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कभी अगर थोड़ा आए भी तो तत्काल परमात्मा से क्षमा मांगना चाहिए। करे ही अनीत जाय नहीं बरनी, अस्सी दही विप्र धेनु सुर धरनी। तो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सजन पीरा। अति बल मधु के भजहि मारे, महावीर अतित सुत संहारे। अचहि बलि बांधी सहस भुज मारा, असई अवतर हरण महिभारा। महिभार पृथ्वी का भार, तो पृथ्वी का भार उतारना पड़ता है राजकुमार। जब जब तब तब जो मुख्य चर्चा, इसका मतलब हमारी जो मुख्य चर्चा थी कि खाग मृग और मुख्य चर्चा पर अपनी बस केवल लगाते हो, जबरदस्ती की बात कर। मैंने कहा था परमात्मा एक क्षण, प्रसंग हमारा जबरदस्ती की बात है केवल। बोल देखिए, हल्ला न मचाओ, बोलो चलो लेकिन बको मत। अब खाओ पियो, छको मत, अब चलो फिरो, थको मत। वाह, आओ रे, अब आप समझो। अच्छा, मीट मीट गप करो करो दो, जितना आवे उतना ठीक है। देखो भालो, अब देखो सुनो, सुनो नहीं, देखो भालो, देखो भालो, लेकिन तको मत। देखिए बोलना चालना अच्छी बात है, अब कथा सुनाए परे हो। मैंने कहा था ब्रह्म आता है तो कर्म करता है। अब ब्रह्म आया तो ब्रह्म ने कर्म नहीं किया, प्रातः काल उठकर रघुनाथा। और जब ब्रह्म आया तो उसकी मां कहती है क्या कर्म करो, क्या करो कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। परमात्मा आता तो उसकी मां कहती है कि जय शिशु लीला, कर्म करिए, लीला करिए। अब केवल कह रहे हो, प्रमाण को नहीं दे पा रहे हो कि परमात्मा। अब अच्छा चलो तुम परमात्मा हो, ये कह रहे हैं जब जब होए धर्म के आनी बाढ़ असुर अभिमानी, तो मीन कमट सूकर हरि बामन परसु। परमात्मा है। परमात्मा कौन कौन होता है परमात्मा? कह बिन पग चल ये सुनय बिन काना, ये बिन पग चलाए सुनय बिन काना। कर बिन करव करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन बाणी बकता बड़। परमात्मा वो होता है जो बिना पैर के चलता है। तुम्हारे पैर है, तुम परमात्मा कैसे?
2 शब्द में उत्तर हो जाए तो यहीं पर रुक रहा हूं थोड़ा, देखिए थोड़े में। अगुण और सगुण, देखिए चोट पे चोट करना, इधर देखो चोट उधर में नहीं। चोट। हाँ, अगुण और सगुण, जब सगुण होता है हाँ, तो फूले कमल सोह सर कैसा, और निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जब वही ब्रह्म हो साकार रूप में होता है तभी हाथ भी होंगे पैर भी होंगे, और जब निराकार होगा तो वहां हाथ पैर शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सगुण और अगुण, ठीक। अब आइए चर्चा हमारी ये थी। बात हो गई। देखिए मैंने कहा था थोड़ा समय दूंगा, हे खगमृग, उसी में उत्तर। देखिए अपनी बात सोच जुआनी अपन दांव, केवल अपना दांव अच्छा लगता है, हमारा जाऊन हो गया बिन पग चलाए। मैंने कहा बिना पैर के चलता है, तो कहते जब सगुण होता है तो बिना पैर के चलता है, तो क्या निर्गुण वो सगुण होता है तो बिना पैर के नहीं चलता है। परमात्मा यदि निर्गुण होता है तब भी चलता है, असगुण होता है तब भी बिना पैर के चलता है। कौन? मेरे राम जी चले बिना पैर के। एक बार हमारी माता कौशल्या जी ने राम जी को पलंगा में पढ़ा दिया और मंदिर में प्रसाद भोग लगाने गई, तो भोग लगाते समय नियम है कि पर्दा बंद कर देना चाहिए। माँ ने पर्दा किया, जब खोलना चाहिए घंटी या तालियों का संकेत देना चाहिए, माँ भूल गई, पर्दा को खोल दिया और देखा तो जो राम जी को पलंगा में पढ़ा कर आई थी वो राम जी मंदिर में भोजन कर रहे हैं। इहा उहा दुई बालक देखा, ये इहा उहा दुई बालक देखा, मत भ्रम मोरे की आने विशेखा। ये परमात्मा का लक्षण है। आपो को वैसे चले हो तो बताओ, बिना पैर के सुनते हैं मेरे राम जी। एक नारी कहती है अपने पति से कि कहो से ले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। उनसे लड़ने मत जाइए, वो काल को जीत सकते हैं। वहां राम जी थे नहीं, लेकिन बाद में राम जी ने कहा क्या, मूल तो ही अति से अभिमाना, और नारी सिखावन करसे नकाना। राम जी ने कहा नारी ने सिखाया लेकिन माना नहीं, लेकिन जिस समय नारी सिखा रही थी वहां पर राम जी थे नहीं, लेकिन बिना कान के होते हुए भी सुन लेते। कौन? मेरे राम जी। वेदा नाम साम वेदो अस्मे, देवा नाम अस्वा सोहा, इंद्रिया नाम मानस भूता नाम अचेतना। वो कहता है मैं वेदों में साम वेद, देव में मन, 11 रुद्रों में शंकर, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, सर्पों का राजा बासुक, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगर, ऋतुओं में बसंत, पवित्रता में पवन, नदियों में गंगा, अक्षरों में ओम। ऐसा सुनाओ छाती फट जाएगी। रुद्रों में कौन है? रुद्रों में भगवान शंकर, 11 रुद्र और 12 रुद्रों में ना 12 नहीं, 11 11 रुद्र हैं। ज्योतिर्लिंग कितने? ज्योतिर्लिंग 12 है। 12 है। रुद्रों में भगवान शंकर मैंने कहा है। 12 रुद्र हैं। रुद्रों में भगवान, अक्षरों में ओंकार। ओंकार। हाँ देखिए 11 रुद्र हैं। सुनो पहले, सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं क्यों? अच्छा 11 रुद्र है। रावण ने 10 मस्तक काट करके 10 रुद्रों की पूजा किया था। चलिए एक रुद्र की पूजा नहीं है, वही हनुमान जी के रूप में आए। रुद्रों में भगवान शंकर कहा है भैया। मैंने रुद्रों में भगवान, मैंने एक थोड़ी का इत्यारा है कि चौथा डंडा नहीं बनाए रो, डंडा डंडा नहीं, वो पट्टे पे टूट जा। महाराज 12 एक गदा का चीज नहीं। हाँ। एक चीज गदा का, एक चीज। हाँ अरे 12 हाँ एक बात एक चीज, सादर शिव को चढ़ाए, एक एक के कोटिन पान जी आए थे। रैवत अज भव भीम वाम उम्र वर्षा का अजय पाद दहन बहुरूप महान, ये है 11 रुद्र। ठीक है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? सांप के आगे दिया नहीं जलता है, ध्यान ये रखना। तो बताओ, सांप के आगे दिया नहीं चलता है। मैंने कहा था ब्रह्म, आप ब्रह्म हो, बताइए आप ब्रह्म हो। सुनो सुनो पहले हमारी बात, जहाँ पर चर्चा चल रही है उसको स्वीकार करो। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा है मेरे राम जी। राम ब्रह्म व्यापक जन जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है और ऐसे सुनाओ कि परशुराम ब्रह्म है, तब मानेंगे।
तुम ब्रह्म नहीं हो, अपन काम देखो, झोली झंडा उठाओ, जाओ अपन काम करो जाके। अरे झोली नहीं तो मैं नहीं- उठाएंगे धनुष झोली और चढ़ाएंगे। अरे चलो तुम्हारे जैसे जाने कितने आए चलो और भंडी काले और नंद तोड़ी मैंने उनकी बड़े हमारे पास। आइए देखिए परशुराम जी क्या हैं, अब समझना बात का। ये केवल उतनी देर से यही बता रहे अतिबल परशुराम जी क्या। सुनो, अतिबल मधुकैटभ जही मारे महावीर दिसुत संघारे जही बले बांध सहस भुज मारा। सहस भुज मारा किसने मारा? सहस्त्रबाहु को हमने मारा। स्वयं उतरे हरण वही भारा, वही ठीक स्वयं उतरो। तो परशुराम जी की उत्कृष्टता यहाँ पर अधिक है कि स्वयं उतरोगे, हम ही हैं। ठीक है, आइए हमने जो एक संदर्भ दिया था तुम्हारे द्वारा जो अर्धाली पढ़ी गई थी कि हे खगमृग अच्छा मधुकर सेनी, इनसे सोच पूछा जो- गया सोच तो जो आखिर आगे आप इन्हीं से क्यों पूछा गया? पर्वतों से, आकाश से, पृथ्वी से, अग्नि से, अग्नि हर जगह व्यापक है, इनसे पूछा जा सकता था। बताए दे रहे हैं, काम आएगा तुम्हें। ठीक है, और अपने यहाँ जो बड़े विद्वान हो उनसे पूछना न बता पाएंगे, केवल हाँ वही बता पाएंगे जिन्होंने इस खंड में जन्म लिया है, बुंदेलखंड में, वही बता पाएंगे। और वो हाँ उनके पन्ना में मिल जाएगा, मतलब और इसके अलावा ना बता पाएंगे। बता रहे हैं, देखिए उसके पहले मधुकर खाग मृग तनुधरि देवा अकरहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। देवता लोग मधुकर यानी भंवरा, खाग मृग बन करके वहां निवास करने लगे थे। ठीक, और इसीलिए और जो सौंपा गया तो बंदिश देव सौंप सबका हूं, उन्हीं को सौंपा गया, और इसीलिए उन्हीं से पूछा जा रहा है। भाई अगर कोई वस्तु अगर आप किसी को यहां पर निश्चित करवा दें कि आप इसकी रक्षा करना और वो खो जाए, तो आप सबसे पहले उसी से पूछेंगे क्यों? ये देखो सेवा हम का तुमसे कहे गए थे किसको देखना, कहाँ गई, तो पहले उसी से पूछा जाएगा ना। तो इन तीन का रूप धारण करके ये निवास कर रहे थे, और इन्हीं को सौंपा गया, बंदिश देव सौंप सबका हूं, इसलिए इन्हीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, क्यों? हाँ अब ऐसा है कि तुम मांग कर लाए गए हो, देखो, विश्वामित्र जबरदस्ती मांग कर ना लाए करो। हैं, विश्वामित्र मांग कर लाए हैं। हमारा सुनो पहले- जितना उपकार सुनो पहले है, हमारी एक बात क्षण एक सुनो। क्षण, अब हमने जीवन सुनो में पहले- तुम्हारा सुनो पहले- नहीं हो सकता है, उपकार, उपकार। हमें न बताइए, हमने उपकार उपकार मेरा किया, है, सुनो अपना पहले। वरना आप नहीं बोलेंगे, नहीं, कर मेरा कैसे है। बोलेंगे? अरे मैं रुको, बोलूंगा, रुको, सुनिए, रुको, नहीं। कहा जब देखा जाग सुनो, यज्ञ के नहीं, निशाचर हो गया धावई अरे करहि उपद्रव मूर्खता नहीं, मूर्खता मुन नहीं। दुख ये संदर्भ है। पावई तो गादी तनय कुछ मने नहीं। चिंता ना, ना। व्यापी और हर भी आपको अच्छा चलो, लगेगा, चलो, चलो, हर बिन मरहि ना निश्चर पापी। निश्चर। तो हमारे देखो चलो। संसार में थोड़े अब हमारी बात जाया सुन लो, करो, जबरदस्ती। कर्म कर्म मेरा है, नहीं, कर्म मेरा है ना। क्रम कोई नहीं है, जिसका चलिए, दाव लगे वो मारे। आइए मतलब देखिए, संसार में जब ब्राह्मणों पर कष्ट पड़ा तो कोई द्वार दिखाई नहीं पड़ रहा था, अयोध्या दिखाई पड़ी। दिखाई पड़ी, अब पहुंचे, कहा क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में होवे सनाथा। हमारे पिताजी ने तुरंत ही अतिया दर दो, अतिया दर दो तनय बुलाए, और हृदय लाए बहु भांति सिखाए। हमारे पिताजी ने तुरंत बुलाया और हमको दे दिया, तो एक ही बाण प्राण हर लीला, अदीन जानते ही निज पद दीना, बिन फन बाण राम तही मारा, सतयोजन का सागर पारा। तो हमारी कृपा मानो, जितने माला लिए घूम रहे हो, तो ये माला वालों का कम माला टरकाने से नहीं चल रहा था, तो ये भाला वालों के पास आए तो भालो वालों ने कृपा कर दिया तो बच गए हो, और हमारी एक कृपा से अनुज समेत देहु। हम वहीं से झगड़ा चलिए कर रहे हैं। चलिए, देखिए ये नियम है, और राजा का अभिषेक इसीलिए किया जाता है कि प्रजा को त्राण मिले, प्रजा की रक्षा हो, इसलिए राजा नियुक्त किया जाता है, प्रजा का पोषण हो, शोषण न हो। अब बहुधा जो कलयुग में राजा होंगे तो दस्युओं में और राजाओं में कोई अंतर न होगा, प्रजा का धन लेने वाले होंगे
प्रजा का शोषण करने वाले होंगे और कुकर्मी अन्यायी अधिक जन्म लेंगे। बहुत कम राजा होंगे जो पुण्यवान होंगे, धर्मवान होंगे। तो राज सत्ता तभी प्राप्त होती है जब पुण्य होते हैं। अनुचित हो गया तो नरक में जाना पड़ता है। ये निश्चित है कि जहां पर क्षत्रिय लोग निवास करते हों तो वहां पर संत ब्राह्मण दुखी न हों। मुनि तापस जिनते दुख लाही, ते नरेश बिन पावक दही। बरसात हो रही है, काहे के चक्कर में पड़े। चलिए ये भी हम